हैं तो उसमें ये बताया था कि शील्ड बन जाता है हमारा। वो शील्ड कैसे बनता है, मतलब क्या चीज होती है? वैसे तो एक ये है कि एक सुरक्षा कवच से बनता चला जाता है, लेकिन वो कैसे है? महसूस, वो शील्ड जो बनता है उसका कैसे महसूस होता है कि शील्ड बन रहा है? कुछ है ऐसा प्रैक्टिकल? महसूस करने के लिए तो अपनी जो, जब तक वो अपने तत्वों में बैलेंस नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं महसूस होगा। अन्य फिर अभी तो महसूस तुम्हारी जो सारी एनर्जी है वो तत्वों को बैलेंस करने में ही जा रही है। अच्छा, बैलेंस मेंटेन करने में इतनी एफर्ट लग रही है तुम लोगों को। अभी तक तो बैलेंस ही मेंटेन नहीं हो रहा। बैलेंस कैसे होंगे? बैलेंस तो श्वास पैती से ही होगा। है? श्वास पैती से या हवन करने से जो कर रहे हैं इनसे बैलेंस होगा। तरीका तो वही है, तरीका कहाँ चला जाएगा? पर हमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? हम तो इतने सालों से करे जा रहे हैं श्वासपति। ये क्या मतलब हुआ? तुम कर थोड़ी रहे हो, टाइम पास कर रहे हो तुम तो। हाँ वही कर रहे हो और हो रही है, हमें फर्क अभी तक नहीं समझ आया क्या? आ गया। फिर तो कहने हो को नहीं रही है, कर रहे हो। कहने को तो कह ही सकते हैं। तो तुम कुछ भी कह लो, कहने में थोड़ी मना है कुछ। नहीं, हम शोर तो मचा ही सकते हैं कि हम प्रैक्टिस करते हैं, हम तो शोरश बनती हैं। हम हैं या नहीं है वो तो हमें पता है। अभी हो थोड़ी, अभी तो बन रहे हो, रास्ते पे चल रहे हो। अभी तो अभी कहाँ से हो गए? तो जो बनती है वो रास्ते पे ही चलता है। हमें जो हमारा जो ज्ञान का जो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि अभी तक जो कंसेप्ट चल रहा था कि फीस दे दी मैंने, तो अब तो मेरा काम हो गया खत्म। फीस दे दी, गुरु जी को प्रणाम कर दिया, हाथ जोड़ दिए, और क्या लोगे? किसको हाथ जोड़ दिए? गुरु जी की फोटो को। निका हमारी जान छोड़ो, है ना? क्यों है? मेरे से पंकज जी कहते हैं कि जिंदा गुरु संभाल नहीं जाता। क्या कह रहे हो? पंकज जी कहते हैं कि जिंदा गुरु झेलना मुश्किल होता है। नहीं समझा, क्या दोबारा बोल। जिंदा गुरु झेलना मुश्किल होता है। फोटो टांग के तो तुम कुछ भी करे जाओ गुरु की। टांगने की तो आदत पड़ी हुई, ये तो निमट गया। टांगा उसको जाता है जो निमट जाता है। लेकिन जिंदा गुरु झेल के दिखाओ तो माने। बेटा कुछ लोग करते नहीं है, भारी बहुत होते हैं। पंकज जी ने नस पकड़ ली हम सबकी। पंकज जी ने हम सबकी नस पकड़ ली। इन्होंने असल में नस पकड़ी देव समाजियों की। ये वहां लगे किसने पकड़ी? किसने पकड़ी? पंकज जी ने नस पकड़ी देव समाजियों की। पंकज ने ना? हाँ, फिर इन्होंने कहा कि भैया जिंदा गुरु संभाल के देखो, तब पता लगे क्या होता है गुरु। सही करना भूल जाओगे। ओहो, तभी ब्रह्मा कुमारी इतनी कामयाब है। सारी जिसमें गुरु जिंदा नहीं है ना, कामयाब वही है। जिसमें गुरु जिंदा नहीं है, कामयाब वही है। नहीं ऐसा नहीं है। वो इसीलिए वो सबको मूर्तियां बना के टांग दिया ना कि ये तो गए। मूर्ति बना दो, उसके नाम पे कुछ भी करे जाओ। भाई तो, और मूर्ति क्या करती है ये पता नहीं किसी को। वो पासवर्ड भूल गए। ये क्या? वो वाला पासवर्ड भूल गए सारे। पासवर्ड का भूल गए? पता ही नहीं है कि पासवर्ड है। ये मूर्ति पासवर्ड का काम कर रही है। पागल, यही नहीं पता कि पासवर्ड का काम कर रही है मूर्ति, यही नहीं पता किसी को। ये तो कल पता लगा ना। अच्छा, पहले ये बात कहाँ पता थी किसी को? हाँ जी, पता नहीं क्या? भैया हमको पता तो थी, लेकिन मूर्ति माध्यम होती है साक्षात्कार के लिए, लेकिन पासवर्ड होता है ये कल पता लगा। अरे तो बात तो पासवर्ड की हो रही है। हाँ, मीडियम है वो साक्षात्कार करने के लिए, वो तो पता था भाई, उसके द्वारा ही जा सकते, मूर्ति से अमूर्ति की तरफ। ये एक और चीज पूछी थी। एक और चीज पूछ ले।
वो द्वैत और अद्वैत का बड़ा कंसेप्ट मैंने सुना है। द्वैत और जिसकी एक आंख फूटी हो वो अद्वैत, और जिसकी दोनों फूटी हो वो अद्वैत। ऐसे नहीं होता, सही से बताओ, ऐसे नहीं होता। अरे कमाल है। अब जब तेरे को सीधा सीधा जवाब दे दिया तो तेरे को तो अब वो हो गया, ऐसे नहीं होता मतलब। सारी और दुनिया तेरे को इतना सिंपल सा जवाब दे दिया, इसका मतलब मुझे जवाब सिंपल नहीं देने चाहिए ना। नहीं, वो 30 मिनट का कम से कम समझना हो तब वो जवाब होता। पर अब तो तुम लोगों की एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई है कि 30 मिनट 3 मिनट में आ गए। हाँ, बिल्कुल बढ़िया है। तो फिर उसको मैं क्या करूं बताओ? अरे ऐसे नहीं होता मतलब। अरे जिसकी एक फूटी है वो अद्वैत। देखो बहुत सारी फिलॉसफीज हैं, एक कहती है कि भगवान हमारे अंदर है, एक अरे कहती है बहुत कि सिंपल सी भगवान एक अलग बात है, था हम मेरे अलग को। हैं। एक कहती है कि हम और भगवान एक ही हैं। क्या चीज? कुछ एक फिलॉसफी कहती है कि भगवान हमारे अंदर है, जैसे हम भी कहते हैं कि कृष्णांश भगवान जी है। वो तो इसलिए वो इन लोगों ने कहा जो भगवान को नौकर मानते हैं। आगे कि भगवान हमारे अंदर है। अगर अंदर होगा तो नौकर हो गया ना, तो इसलिए अंदर तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा आगे? कि हम और भगवान एक ही है, उनमें कोई फर्क नहीं है, हम में और भगवान में एक ही है सब। वही तो कह रहा हूँ ना, पहले तो नौकर बनाने के लिए पहला स्टेप तो ये है ना कि बराबर तो मानेगा, फिर उसके बाद कहेगा तनख्वाह मेरी ज्यादा है, अब तू मेरी नौकरी कर। अच्छा, जैसे मतलब मैंने ये देखा है भक्ति करते करते नॉर्मली भक्त को ये लगने लगता है कि भगवान मेरे साथ ही है, मेरे साथ ही खा रहे हैं, मेरे साथ ही बैठ रहे हैं, मेरे साथ ही उठ रहे हैं। अबे तुम कूड़ा खाते हो, भगवान कूड़ा क्यों खाएगा यार? हीरा का एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं या जितना हम पढ़ते हैं, उसको यही तो लगने लगा था कि भगवान मेरे साथ है, जबकि मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान उसके सामने आए कृष्ण जी तो वो पहचान ही नहीं। क्या कह रही है? भक्ति शब्द को लेकर ना स्पीकर इधर दे नहीं रहा। भक्ति शब्द को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं, बहुत ज्यादा। कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन तो होने ही नहीं चाहिए ना। जो सिंपल सी एक बात बता दी कि श्वास को धीरे धीरे लेना ही भक्ति है, मतलब एक लय में लाना, बराबर होने चाहिए तकरीबन, वो है भक्ति। भाई इतनी सी बात है। इनहेल एक्सहेल बराबर नहीं होता, इनहेल और एक्सहेल बराबर नहीं होता। वही भक्ति है कि बराबर लाना है। कबीर ने तो भक्ति उसी को कहा है। ये तो भक्ति नाम की चीज कोई होती नहीं। कबीर का मतलब कबीर कहता है कि इनहेल और एक्सहेल बराबर आ सकता है। ये आ सकता है, तभी तो कह रहा हूँ भक्ति नाम की कोई चीज होती नहीं, यही तो कह रहा हूँ। और क्या कह रहा हूँ? हाँ, क्योंकि बराबर नहीं। अच्छा ये अच्छा है। ये नहीं बिल्कुल भी, मेरा भक्ति कुछ नहीं होता। आपके समय चक्र में भी भक्ति नाम का शब्द लिखा है। भक्ति नाम की कोई चीज नहीं होती एक्चुअली। समय चक्र में भक्ति नाम का शब्द लिखा है। वो इसीलिए यूज किया है ना कि इनहेल टाइम और एक्सहेल टाइम को बराबर करो। वो होगा नहीं कभी, वो होता ही नहीं, वो हो ही नहीं तो सकता। लगे रहो बस। फिर वो कबीर ने अपनी जान छुड़ाने के लिए यही तो किया था। तो समय चक्र में आपने कई टेक्नोलॉजीज के नाम लिखे हैं, भक्ति शक्ति, तो उसमें से भक्ति क्यों लिखा है? आपको तो पता एक्चुअली होगा। देखा जाए तो शक्ति क्या है? एनर्जी, मुझे पता नहीं है। शक्ति एनर्जी होती होगी, मेरे को पता नहीं है। तो जो सांस है वही तो शक्ति देता है तुम्हें। शक्ति क्या है? सो कॉल्ड शक्ति। एक्चुअली तो शक्ति नाम की कोई चीज होती नहीं। तो ये देखो, ये ज्यादा हो रहा है। अब ज्यादा हो रहा है, हम नहीं खेलेंगे बिल्कुल भी ऐसे। ये समय चक्र की बात तो कर रहे हो तुम, तुम्हें पता है रंजीत, तुम समय चक्र की बात कर रहे हो। हाँ, मुझे पता है। तो समय चक्र में पहले वही चीजें दिखाई जाती है जो तुम्हें पता है। ज्यादा दांत मत निकालो। क्यों, सारे है ना उसके बाद 32 के 32। आपको कुछ नहीं कह सकती, उसको तो कह सकती हूँ। वैसे भैया भक्ति का जो मतलब है वो किसी भी कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण को भक्ति कहा जाता है। नहीं कहा जाता, ये गलत है।
100% समर्पण किसी भी कार्य के प्रति। वो कभी हो ही नहीं सकता ना, वही तो कह रहे हैं। अच्छा जी। वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सांस ही जो सांस सबसे ज्यादा पर्सनल चीज है। जब तुम उसको बराबर नहीं कर सकते तो बाकी किस चीज को क्या कर सकते, किस चीज के प्रति समर्पण हो जाओगे तुम 100%? क्या समझे? तो 100% समर्पण और पूर्ण समर्पण में फर्क है कुछ? मुझे क्या पता, कि तुमने ही ये शब्द, मैंने तो डाले नहीं। ये शब्द तो तुमने डाले हैं ना, मैंने थोड़ी डाले हैं। समय चक्र में भक्ति शक्ति तो आपने लिखा है। समय चक्र में भक्ति और शक्ति तो आपने लिखा है। तो मैं क्या तो रहा हूँ ना, पहले तो वही शब्द लिखो, नहीं तो समय चक्र तो खाली कागज हो जाएगा, उसको पढ़ेगा कौन? समय दिखता तो है नहीं। नहीं, पहले तो लिखा है समय। समय मतलब समय। फिर लिखा है चीज समय मतलब समय। समय का मतलब ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? 4 टेक्नोलॉजी लिखी है, समय, भक्ति, शक्ति और कर्म। 4 लिखी हैं। 4 रास्ते। 4 रास्ते हैं टेक्नोलॉजी। कौन कौन से 4 बता तो? समय, तो बताए। समय, भक्ति, शक्ति और कर्म। हाँ ठीक है। तो समय का मतलब है अपने सांस को सब में लाना। किसने कहा? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? मतलब जबरदस्ती कुछ भी चिपकाओगे क्या तुम लोग? अरे तुम्हारे पिताजी का राज है क्या? नहीं, पिताजी का राज नहीं है, बस चलो। फिर तुम जो मर्जी जहां मर्जी चिपका दोगे। समय क्या है? आयु। आयु। भाई किसी भी काम करने की आयु। भाई कौन सा टाइम काम तुम कितने समय में कर सकते हो, कर पाओगे, कुछ एस्टिमेट करोगे, वो है समय तो। ओके। और भक्ति? भाई रोटी बनाने में तुम्हें 15 मिनट लगेंगे, तो 15 मिनट उसको जो खाने मांग रहा है उसको कहोगे ना 15 मिनट तो तेरे को वेट करना ही पड़ेगा। एक घंटे की क्लास है अगर, तो 1 घंटे की क्लास तो 1 घंटे की रहेगी हो ना। हाँ। उसके बाद भक्ति लिखा है। हैं? भक्ति बताए तो एक्चुअली तो भक्ति है कि अपने सांस को बराबर करो, लेने और छोड़ने को। पहले हमें किसी काम को करना है तो समय चाहिए, मतलब आयु हो हमारे पास। फिर भक्ति करेंगे हम कि अपनी सांस को धीरे धीरे चलाएंगे, उससे शक्ति ना आएगी। ना ना, ये किसने कहा? तो फिर भक्ति अलग चीज है, समय अलग चीज है। उससे लिंक क्यों कर रहे हो तुम लोग? तो ये क्यों लिखे हैं, मतलब इनका मतलब लिंक कर रहे हो ना कि पहले वो समय आयु पक्की वो करेंगे, समय पक्का करेंगे और फिर भक्ति करेंगे, ये तो कहा तूने। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये अलग क्यों अलग। कहा तूने? सांस अलग चीज है, आयु अलग चीज है, उससे उसका कनेक्शन क्या है? अगर तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, सांस तो तुम ले ही रहे हो। ठीक है, फिर तो इंडिपेंडेंट है ना, लिंक क्यों कर रहे हो दोनों चीजों को? चारों चीजें बिल्कुल इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है। तुम कनेक्शन क्यों कर रहे हो उसमें? जो चीजें कनेक्ट नहीं है वो कनेक्शन कैसे कर सकते हो तुम? ये तो वही बात होगी कि पति करता है तो पत्नी को फायदा मिलता है, पत्नी करती है तो पति को क्यों नहीं मिलता? ये सवाल तो तुम जो मर्जी कर लो, पर नहीं मिलता तो नहीं मिलता।
जो चीजें इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट रहेंगी ना। अब अगर पति करता है, पत्नी को फायदा मिलता है, और पत्नी के अगर बच्चे भी है, मतलब वो माँ भी है, बच्चे भी है, तो उसमें से कुछ फायदा तो बच्चों को भी चला जाएगा। ठीक है। तो जाएगा ही ना। तो बाप का फायदा बच्चों को मिल रहा है ना डायरेक्ट। तुम समझे कि नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? कि बाप का किया हुआ बच्चों को फायदा डायरेक्ट पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है? थ्रू मदर पहुंचा रहा है, चाहे मदर रिसीव कर भी रही है चाहे नहीं कर रही है। एग्जैक्टली। हाँ। इसीलिए बच्चों के लिए नॉर्मली बाप रेफरेंस होता है, माँ को वो रेफरेंस मानते नहीं किसी भी चीज में। शादी के बाद मानना शुरू करती है लड़कियां, लड़के तो कभी नहीं मानते। मेरे बच्चों ने मुझे लड़के कभी मानने लगते हैं जब पत्नी उसके डंडा करती है, तो वो लड़का भी मानने लगता है, माँ तू ठीक कहती थी, ब्याह मत करा। वो एक कहता है ना, एक ना वो आता है आजकल, पता नहीं कहाँ देखा मैंने, कि वो लड़का जो है ससुराल में जाके रहने लगता है। लड़का ससुराल में जाके रहने लगता है, तो जब 2-4-5 दिन हो जाते हैं तो कोई कहता है उसको, साली या सास ने कहा होगा कि भैया तो अपने घर जा। अब कहता है क्यों, तेरी बेटी भी तो मेरे यहाँ पे 6-6 महीने रहती है। तो ये तो शुरू हो चुका है मार्केट में। अब सोच लो क्या होगा अगर ये सिलसिला चल गया, तो क्या होगा कि वो अपने ससुराल में, तू अपने ससुराल में। क्या हुआ? उसने पानी की बोतल गिरा दी है? बच्चों ने पानी की बोतल गिरा दी। अच्छा वैसे एक बात है, शाम को और देवराज को ना सवाल बनाने नहीं पड़ते। जब बना बनाया मिल रहा है भैया, तो क्यों हम अपनी मेहनत करें? खाने में तो करनी पड़ेगी। हाँ, खा लेंगे। हाँ बस वही है, यही तो गेम है सारी की सारी, कि भैया जब सब चीजें पकी पकाई मिल रही है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो गई है कि जो पकाने वाला है ना वो भग जाता है। मैंने ये सुना कि मौन से धारण ज्यादा मिलता है। अगर सारे मौन हो गए तो क्या मिलेगा? नहीं, जब सारे होंगे तो फिर हम खुल जाएंगे, और क्या। तो ये बात याद रखनी है। बिल्कुल। सब चुप हो जाओ। तो समय मतलब आयु, भक्ति मतलब अपनी सांस को धीरे धीरे चलाना, शक्ति मिलती है। शक्ति क्या है? उस काम को करने के लिए कुछ चाहिए नहीं क्या? बेसिकली एनर्जी कह सकते हो तुम इसको अंग्रेजी में, तुम्हें अंग्रेजी ज्यादा आती है ना एक्चुअली। शक्ति एनर्जी। और उसके बाद कर्म है। कर्म क्या है? जो कर रहे हो। आयु किसके लिए डिफाइन करी तुमने? समय समय भैया हमने आयु अपने आप ही डिफाइन की थी, किसी और ने की थी। काम जब तुम कर रहे हो तो आयु तुम ही तो डिफाइन करोगे, और कौन करेगा? हमने काम तो, कर्म और श्रम तो अलग अलग होता है। हम तो श्रम की तो आयु डिफाइन कर सकते हैं। अरे तो पहले डिसीजन तो लिया, कर्म तो किया ही पहले। कर्म तो होता ही है, चाहे श्रम हो या ना हो। मैंने कर्म किया, मैंने डिसाइड किया कि मुझे रोटी बनानी है, ये मैंने कर्म किया। नहीं, वो उसने डिसाइड करवाया, अब किया तो तूने ही। किसने करवाया? जिसको भूख लगी थी। वो तो डिसीजन लेने के लिए फैक्टर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, मेरी सेंसेस हो सकती हैं, मेरे सिचुएशन हो सकती है आसपास। हाँ यार, नेचुरली उसको कौन पूछ रहा है? डिसीजन लिया, कर्म किया, कर्म हो गया। कर्म हो गया। उसमें मैंने डिसाइड किया रोटी बनानी है तो मुझे 15 मिनट लगेंगे इस काम में, तो वो हो गया मेरा समय। आयु, आयु, ये समय है। हाँ हाँ एक ही बात है। ठीक है। उसके बाद या मतलब मैं सांस की को धीरे धीरे चलाती हूँ तो मैं भक्ति करती हूँ। अगर मैं कोशिश करती हूँ,
अगर मैं सांस को धीरे धीरे चलाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं भक्ति इसको कर रही काम से लिंक मत कर, कर्म से लिंक मत कर इसको। हूँ। लिंक नहीं है, लेकिन सांस ये तो फिर पहले तेरे को सांस बोलना चाहिए था। तो मैंने यही तो कहा कि सांस को धीरे धीरे चलाने की प्रैक्टिस ही भक्ति है। वो तो शुरू से है ना, मतलब उसमें काम करो या ना करो उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो तो मतलब करनी ही करनी है, वो तो जब तक जीवित है तब तक करनी है। अच्छा, तो ये तो यूनिवर्सल काम हो गया। भक्ति तो जो है एक किस्म से यूनिवर्सल हो गया कि सबको करनी है। कुछ काम करे, श्रम करो, कर्म करो, ना करो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो तो जब सांस है तो उसको धीरे धीरे चलाना है, ये भक्ति है। और अब शक्ति का मतलब शक्ति शब्द मुझे जानने की क्या जरूरत है? शक्ति के बारे में मैं क्यों समझूं, क्यों जानूं? अगर तेरी एनर्जी कम है तो ऐसे रोटी बेली नहीं जा रही तो क्या करेगी तू? तो तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी कैसे आएगी? एनर्जी तो जनरेट हो रही है ना तुम्हारे अंदर। जो सांस ले रहे हो वो एनर्जी को, फाइनली एनर्जी में ही तो फ्यूल का काम कर रहा है एनर्जी जनरेटर के लिए। अच्छा, जो मैं भक्ति कर रही हूँ वो अल्टीमेटली मुझे शक्ति दे रही है। भक्ति नहीं दे, शक्ति दे रही। शक्ति तो सांस दे रहा है, भक्ति से उसका क्या मतलब? तुम जैसे मर्जी सांस ले लो तो भी वो तो जनरेटर तो चलेगा ही। जनरेटर तो चल ही रहा है, लेकिन एनर्जी एक्सेस में ना हो और एनर्जी कम ना हो, इसके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? मतलब मैं ये कह रही हूँ कि एनर्जी तो होती है, जनरेटर तो ऑटोमेटिकली सबका चलता ही है, हार्ट बीट तो सबकी चल रही है। जनरेटर तो चलता है सबका, पर जनरेटर जो है कंट्रोल में होना चाहिए। जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी दे, बाकी एनर्जी अगर फालतू देगा तो नुकसान और कम देगा तो नुकसान। तो उसको मेंटेन करने के लिए ही तो सांस है। उसको मेंटेन करने के लिए सांस है, एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए सांस है। करेक्ट। तो वो इसीलिए कहा है कि सांस और शक्ति जो है ये दोनों, भक्ति और शक्ति जो है ये दोनों वो वर्ड्स हैं जो कि यूनिवर्सल है, मतलब इनका कोई कनेक्शन नहीं है किसी चीज से। शक्ति तो तुम्हें हर बार, शक्ति तो तुम्हें अपने को पैर उठाना है तो भी चाहिए, हाथ उठाना है तो भी चाहिए, तो काम करो या ना करो। शक्ति का कनेक्शन तो आपने कहा कि सांस से है। शक्ति का कनेक्शन जनरेशन से है, तो जनरेशन तो हो ही रही है ऑटोमेटिक, उसमें तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है, लेकिन तुम उसमें फ्यूल जो डाल रहे हो वो सांस से डाल रहे हो। शक्ति का कनेक्शन जनरेशन से है, जनरेशन ऑटोमेटिक है, लेकिन फ्यूल हम सांस से डालते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये कर्म क्यों है? मतलब कर्म तो हर कोई करता ही है, इसके बारे में मुझे जानने की क्या जरूरत है? अरे सांस लेना भी तो कर्म है। मैंने तो बात एक ही छोटी सी समझाई है कि मैंने तुम्हारा सांस लेना कर्म है, एक कर्म है सांस लेना भी। नहीं, कई बार मैं डिसाइड नहीं करती तो भी सांस लेती हूँ। वो तो ऑटोमेटिक, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ऊपर वाले ने एक कर्म दिया था कि भैया तू सांस सीख लेता रही हो, बाकी सारी चीजें मैं देख लूंगा। तो धीरे धीरे इंसान ने कहा कि जब तू सारी चीजें देख ही लेगा तो ये भी तू देख ले। प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू हुई कि ऊपर वाले को नौकर बना लिया, भगवान को नौकर बनाने के लिए फिर सारी टेक्नोलॉजी यूज करनी शुरू कर दी। हाँ, जितनी भी तांत्रिकी प्रैक्टिस है वो सारी की सारी भगवान को नौकर बनाने की है। जितनी भी ये तांत्रिकी प्रैक्टिस है, जितना मैंने समझा, वो सारी की सारी भगवान को नौकर बनाने के लिए ही है। भगवान नौकर बन सकता है कि नहीं बन सकता ये तो सोचा ही नहीं ना किसी ने। जब तक समझ आता है ना कि नहीं बन पाएगा नौकर भगवान, तो निमट लेता है, तब तक लेट हो जाता है, देर हो जाती है, तब तक देर हो जाती है। देर नहीं होती क्यों? तुम्हें जल्दी समझ में नहीं आ गया क्या? देर हो जाती है ना, देर हो गई मतलब कि बताने लायक हो गई। हेलो भैया, हाँ, सांस लेना भक्ति है कि सम में सांस लेना भक्ति है? सम में सांस तो अपने आप ही आता है, तुम ना भी लो तो। सांस लेना कर्म है और सम में सांस लेना भक्ति है। हाँ जी, सांस लेना कर्म है और सब में सांस लेना भक्ति है। मतलब स्लो सांस लेना भक्ति, वो कर्म है। कर्म है। हाँ, स्लो सांस को स्लो करना कर्म है।
ये और सम प्रैक्टिकली सम पॉसिबल में आ है गया कि तो भक्ति है। क्या कह रहे ये हो? क्या क्या? स्लो सांस लेना कर्म है, लेकिन सांस अगर सम हो जाए तो वो भक्ति का रूप ले लेगी। नहीं नहीं, अरे उल्टा क्यों सोचते हो तुम? भक्ति करोगे तो सांस सम में आएगा। तो सांस तो चली रही है ना, कर्म तो चालू ही है ना हमारा। तो कर्म अपने आप चल रही है तो तुमने कर्म का किया? बिना भक्ति के भी सांस तो चली रही है ना, कर्म तो हो ही रहा ना सांस लेने का। ओहो, फिर वही बात। ये तो सांस अपने आप जो चल रही है वो कर्म थोड़ी हुआ। कर्म तो तब होगा जब उसको तुम स्लो सांस लोगे। और जब सम में आ जाएगा तो भक्ति में हो जाएगी वो। सम में आ जाएगा नहीं, भक्ति करोगे तो सम में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। भक्ति करें पूर्ण समर्पण मतलब देंगे तुम उल्टा क्यों समझना चाहते हो ये बताओ मेरे को। मतलब सांस लेने में पूर्ण समर्पण दिखाएंगे तो भक्ति हो जाएगी। नहीं ना, तो भक्ति करोगे तो सांस सम में आएगा यार। इतनी सी बात तो समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो तुम? भक्ति करेंगे तो सांस सम में आ जाएगी। तो सम भक्ति का में आ मतलब होता सकती है है, कार्य के आएगी प्रति नहीं कभी भी। तो भक्ति का तो मतलब होता है कार्य के प्रति समर्पण। अरे जब सांस पैती करते हैं वो भक्ति होती है, एक तरह से मांग के चलो ना ना, जी ना, ना जी ना, तभी समझ में आएगा वो। ना जी ना। यही तो फर्क है शब्दों का। क्यों? जब श्वास ले रहे हैं वो कर्म हो रहा है, वो तो कर्म हो सांस रहा है। ले रहे हो अपनी उससे, मतलब सांस को स्लो करते जाना है। ये नहीं कि तुमने भाई अब सांस आ रहा है तो सांस तो अपने आप आ रहा है। सांस को स्लो करते जाना कर्म है। हाँ जी। तो कंटिन्यूस हो गया ना। और आना जाना का समय बराबर हो जाए तो भक्ति हो जाएगी। नहीं यार, फिर वही बात, भक्ति करोगे तो बराबर होगा। भक्ति करेंगे तो बराबर हो जाएगा। हाँ, ये नहीं कि बराबर हो गया तो भक्ति हो गई, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो भक्ति कैसे करेंगे भैया? भक्ति की परिभाषा तो बताइए क्या होती है भक्ति की परिभाषा यही तो होती है कि सांस को आना और जाना तुम स्लो करते जा रहे हो, तो कभी इनहेल स्लो हो जाएगा ज्यादा और एक्सहेल स्लो हो जाएगा ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो बस तो फिर तो उसको बराबर लाना भक्ति है कि तुम्हारा सांस अगर इनहेल स्लो है और एक्सहेल कम स्लो है तो उसको एक्सहेल को स्लो बढ़ाना। मतलब ये है कि मेरे ख्याल से कि जो एफर्ट करना है वो भक्ति है, और उसका फल जो है वो ये है कि सम में आ जाएगी सांस, आने यही लगेगी। तो कहते हैं पंकज कितना समझदार है। तो आईटी, मैंने कहा था आईटी सीख लो सारे के सारे, मानते नहीं हो मेरी बात। तो एफर्ट्स तो कर्म हो गया ना भैया, हिंदी और अंग्रेजी का फर्क हुआ ना शब्द का खाली। अरे कर्म हुआ स्लो लेने का, और बराबर करने के लिए जो भक्ति करनी पड़ेगी वो दो हो गई ना कर्म। और एफर्ट्स को क्या कहते हैं हिंदी में? वो क्या होता है? एफर्ट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? टाइम पास। टाइम पास करेंगे तो भक्ति हो जाएगी। नहीं नहीं, एफर्ट करोगे तो टाइम पास। कि मैं कोशिश कर रहा हूं पर हो नहीं रहा तो मैं क्या करूं? जो तुम लोग सारे अभी तुमने यही कहा था कि हम कर तो रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा उससे क्या मतलब? वो भगवान देखेगा। प्रॉब्लम तो यही है सारी की सारी। हमने भगवान को अपना मान लिया ना, इसलिए हमने भगवान को अपना मान लिया। भगवान को अपना मान लिया, अपना। सबने अपना अपना मान लिया। इसीलिए हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं। सब बना लो अपना अपना, सारे आपस में बांट लो। और क्या, एक परिवार में एक बांटा तो 100 करोड़ हो गए ना। एक जगह वो एक पूजा कर रहे थे तो एक जाट थे, उन्होंने पूछा कि भाई तुमने जो है ये मतलब तुम्हारे देवता कौन से हैं? मुझे इतने सारे लगा रखे हैं, तो जो पहले बन जाए वो ठीक है। जो पहले मान जाए पट जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि भैया ये काम करना है, भगवान को नौकर को बुला लो कि यार ये काम कर दे, मेरे से नहीं होगा जी। अच्छा चल, तेरे को क्या चाहिए बता। एक और नौकर दे दिया उसको, कैसा ले अब कर, नहीं तो पिटेगा। क्या कह रही है? कर्म तो हो गया,
ये डिसीजन, ये निर्णय कि अपनी कर्म हो गया ये निर्णय कि मुझे अपनी सांस धीरे धीरे चलानी है। ठीक है। और भक्ति हो गई, अब मैं सांस को सम में लाने का एफर्ट कर रही हूँ, मैं तो सांस को सम में ला रही हूँ। मैं तो हिंदी अंग्रेजी मिक्स मत किया करो। अच्छा ठीक है, तो सांस को सम में लाना भक्ति है। ठीक है। और सांस सब में आ गई, ये रिजल्ट है। सब में आ गई। सब में आ गई। फिर आगे कुछ बचा ही नहीं। हाँ फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सांस सम में आ गई तो ईश्वर हो गया। ईश्वर, अब ईश्वर आ गया, ईश्वर नहीं हुआ। अभी तो देखो सारी दुनिया आएगी। ईश्वर कहाँ से आ गया? ईश्वर माना जिसका स्वर हमेशा समान रूप से चलता। ये एक बात बताओ मेरे को, जब कर्म जो है तुम्हारा वो है कि सांस को स्लो करते जाना है, तो सांस को स्लो करते जाना और इनहेल टाइम और एक्सहेल टाइम बराबर होना चाहिए। हाँ। और घड़ी है नहीं। घड़ी क्यों नहीं है? कहां से आई? और घड़ी देख के सांस बराबर करोगे क्या? और कैसे? एक काम और जोड़ लिया, फिर तो बाकी सारे काम तो छूट गए, घड़ी दिखती रहेगी बस। ना घड़ी से नहीं हो पाएगा, घड़ी से नहीं होता है। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, बच्चे जब कहते हैं ना कि घड़ी देख के काम करेंगे तो मैं घड़ी ऑफ कर देती हूँ, मैं कहती हूँ ले जल्दी कर लो काम। बच गए बाबा। कहते तो यही भगवान के साथ किया कि अगर भगवान ने कहा कि मैं नहीं करता ये काम तो उसको ऑफ कर दिया। घड़ी में अगर घड़ी में देख कर करते हैं तो सांस गति गिर जाती है। चलो भगवान को करनी है ये बात मैं भी मान लेती हूँ, कि भगवान किस काम का? इसका मतलब किस काम का कह रही है? नौकर बना रखा है ना। क्या कह रहे हो? ये कह रही है भगवान किस काम का, मतलब नौकर बना रखा भगवान को। तो सबने अपना अपना बना रखा है। हाँ सबने। निपुण ये कह रहा था मेरे से, ब्रह्मा कुमारी कि जब भगवान मुझे नौकरी नहीं देते मैं इनकी पूजा क्यों करूं? मैं मत कर। जब मुझे नौकरी नहीं दे सकते ये तो मैं इनकी पूजा क्यों करूं? मैं मत कर। तो फिर तो फिर नौकरी मिल गई ना। कम से कम पूजा कर रहा था तो इतना बिजी तो था कि कुछ तो काम है। अगर वो भी नहीं करेगा तो फिर तो नौकरी तो वैसे भी नहीं मिल रही, वैसे भी नहीं मिल रही। नहीं नौकरी तो मिली नहीं, ब्याह भी नहीं हुआ। और ले मुझे हम एक बार, ये लगभग 94 की बात है। हेलो। हाँ 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 94 की बात है, जब यहाँ प्लेग आया था सूरत में। हाँ हाँ तो हम गाड़ी लेके निकल गए थे सूरत से, हम पहुंच गए इधर आबू रोड। ठीक है। अंबाजी, वहां पे इनके ब्रह्मा कुमारीज के टेम्प जो है इनका स्थान है, वहां गए थे। हाँ हाँ तो वो अपनी बात कर रहे थे, बोले हाँ। 33 करोड़ देवता हैं। हाँ तो वो कहाँ गए? एक्चुअली देवता नहीं है ना उसमें, 32 नहीं। करोड़ देवियां हैं और 1 करोड़ देवता है। नहीं, मैं उनकी पूरी बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा अच्छा हाँ हाँ बताओ। तो मैंने उनसे पूछा आप बताओ कहाँ गए? बोले वो हम और आप ही तो हैं। मैंने कहा जनता तो 100 करोड़ की है, तो बाकी कहाँ से आ गए? हाँ तो वो चुप हो गए, जवाब नहीं दिया उन्होंने। बोले आइए आगे चलते हैं। हमने कहा मेरी बात का जवाब तो दीजिए आप। हाँ फिर तो बोले आइए आगे चलते हैं। फिर हमने कहा ये सब बेकार है, फिर मैं बाहर निकल के आ गया वहां से। सही कह रहे हो एक्चुअली। हाँ हाँ आप बताइए। नहीं मैं ये कह रहा था 33 करोड़ का मतलब ये हुआ करता था कि एक परिवार का एक हो गया। परिवार तो 20 करोड़ ही हुए ना, कि मोहम्मदन 20 करोड़ का हुए, एवरेज 4 लगाओ ना, अब तो 3 ही हो रहे हैं।
5 का एवरेज चलता है भैया वैसे। कहाँ चलता है यार 5 का एवरेज, आजकल तो 1 का 3 का चल रहा है। 3 में भी बच्चा तो रहता ही नहीं, साथ में भाग जाता है। तो हुआ तो परिवार का ही था। हाँ, एक देवता का एक परिवार। हाँ, तो उसमें भी ये तो निकल गए ना, मोहम्मडन्स का तो अल्लाह है, भगवान तो है ही नहीं कोई। ये चीज? मुसलमानों का तो अल्लाह है, भगवान तो है ही नहीं कोई उनका। अरे उनकिन का वो 33 करोड़ का भगवान तो है ना। भाई वो तो बोलते हैं हमारा एक ही अल्लाह है, बाकी हमारे भगवान कोई नहीं है। वो बोल, देखो एक बात आओ मेरे को कि अगर तुम्हारे घर में जो तुम्हें पापा, अगर तुम पिताजी हो तो वो तो यही कहेंगे ना कि हमारे तो एक ही पिताजी है। नहीं, लेकिन मानते नहीं और है ना, बाकी जब पिताजी से लेना क्या? मान नहीं रहे तो उसको क्या करेंगे बताइए। मतलब भाई वो मान ही नहीं रहे हैं, बोले हमारे तो अलग हैं, तो उनको हम करें क्या। ये अलग है नहीं ना भाई। तुम एक देवता को, जो परिवार एक देवता को मान रहा है या पूरे मोहल्ला एक देवता को मान रहा है, तो उसके लिए तो एक ही रहेगा ना। उसके लिए कैसे बदल जाएगा? मोहल्ला बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। नहीं, हो तो सकता है, लेकिन हमारा तर्क दूसरा है एक्चुअली। वो जब कह रहे हैं कि हमारा पिता ही अलग है, अलग से हमारा मतलब? भगवान से वास्ता नहीं है, हमारा तो अल्लाह है। ओहो, फिर वही बात, तुम बात को समझो ना मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, आप बोलिए, बताइए। जैसे अब सिखों में गुरु ग्रंथ साहब को गुरु माना जाता है। हाँ जी। माना जाता है कि नहीं? हाँ, उन्होंने तो गुरु माना है बस। पर बाकियों को भी तो गुरु गिनते हैं वो। नहीं, तो उन्होंने वो ट्रांसफर कर दिया ना, अब वो गुरु मान रहे हैं ग्रंथ साहब को। तो क्यों गुरु नानक की बात करेंगे तो गुरु ही मानेंगे उनको। बात करते हैं, लेकिन अब उनके गुरु जो हैं प्रेजेंट में, वो ग्रंथ साहब को गुरु मान रहे हैं। ओहो, मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रंथ साहब तो गुरु डिक्लेयर करके ही गए थे, ये जो गुरु हाँ, गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, हाँ जी। तो पर वो गुरु गोविंद सिंह को भी तो गुरु मान रहे हैं। 10 गुरु कहते हैं कि नहीं? 10 गुरु। तो फिर एक गुरु कहाँ हुआ? लेकिन उनकी जो भाषा के हिसाब से वो 10 गुरु इसमें समाहित हो गए, अब एक गुरु ओहो हो यार, गए जो वो। भी है, फिर अगर समाहित हो गए तो एक ही माने ना, 10 क्यों मान रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ। फिर उनके जन्मदिन क्यों मनाते हैं? अगर समाहित हो गए, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर मान लो वो ये मानते हैं कि समाहित हो गए तो फिर एक ही माने ना, 10 क्यों मानते हैं? अब ये तो फिर किसी ग्रंथी से सवाल करना पड़ेगा मुझे। और पहली बात तो 10 नहीं है, 11 है, क्योंकि गुरु 11 ग्रंथ साहब तो 11वें गुरु है। 11वें गुरु, हाँ। तो फिर वो नहीं मानते? नहीं, उनका कहना ये है कि 10 गुरु इसमें समाहित हो गए, अब ये हमारे गुरु हो गए, ग्रंथ साहब हमारे गुरु अरे हो तो हुए तो 11वें। 11वें हुए, 11वें वैसे फिर? 11वें हुए। हुए तो 11वें ना। हाँ, वैसे 11वें हुए। फिर इतनी सी बात भी अगर नहीं समझ आती है तो मैं क्या करूं? नहीं, अब उनसे पूछेंगे ना, फिर किसी ग्रंथी से हम सवाल करेंगे कि भाई ये बताओ हमको थोड़ा इसका उदाहरण दो। नहीं, उससे हाँ, मिलेगा तो क्या? समझो ना, ये बातें तो समझनी है, तभी तो पब्लिक में जाएंगी कि ये सवाल है, इनका जवाब दो। भैया समझना है तभी तो मैंने सवाल उठाया ना। ये समझ नहीं आ रही है तभी तो मैंने सवाल उठाया ना इस चीज का। ये सवाल तो मैं एग्जीबिशन में बैठा हुआ तब भी आया था। पता नहीं, मुझे 10 साल हो गए इस बात को। मुझे ध्यान नहीं। मैंने कहा, उसने कहा कि हमारे गुरु, पहले गुरु गुरु नानक हैं। हाँ, मैंने कहा पर गुरु नानक ने तो सिखिज्म बनाया ही नहीं था। नहीं, गुरु तो नानक फिर गुरु नानक के टाइम पे सिख थे ही नहीं। नहीं, वो तो पगड़ी बांधी है उन्होंने, सिख थोड़ी बोला उन्होंने अपने तो आप को। पगड़ी तो सारे बांधते थे यार, धूप से बचने के लिए पगड़ी सारे बांधते थे। हाँ हाँ, उस जमाने में जो रहते थे वो सारे पगड़ी बांधते थे। तो फिर इसमें कोई नई बात हुई क्या? ना, कोई नई बात नहीं है। फिर तो इसको नई बात क्यों बनाया गया? भाई वो तो उन्होंने अपना खोला, अपनी दुकान खोली। नहीं, दुकान नहीं खोली, उन्होंने किसी पर्पस के लिए कुछ किया, पर वो तो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया ना। वो तो उन्होंने किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखिज्म शुरू किया, ये बात सही है। हाँ, लेकिन सही है, बिल्कुल। गुरु नानक बीच में कहां से आ गए? ये समझने वाली बात है। समझो ना, मैं तो आज 10 साल पहले की बात है, यही हुआ था। वो वो बैठे थे, सरदार बैठे थे, उन्होंने, उनके पास कोई, मेरे पास से कोई होकर के और आगे गया तो एक इन्वर्टर उन्होंने बनाते थे सरदार जी, उनके पास बैठे होंगे वो, तो सरदार उठ के मेरे पास आ गया, कहते जी अभी अभी कोई आए थे हमारे पास और वो कह गए तुम्हारे कोने में इतने वो ज्ञानी बैठा है और तुम यहाँ बैठे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो।
तो वो मेरे पास उठ के आ गया जी और 5 मिनट में उसको समझ आ गया कि यार ये सवाल तो अगर बाजार में आ जाएंगे तो पंगा हो जाएगा। और अभी तो किया ना किसी ने, कहा कि जी गुरु नानक की जो आप फोटो मानते हैं, ये तो किसी ने आशा कोई वो था उसने 100 साल पहले बनाई थी, उसको आप गुरु नानक मान के बैठ गए, ऐसे थोड़ी होता है। जी पर फिर वो दब गई आवाज। हाँ जी ये तो मतलब अगर तुम पीछे, प्रॉब्लम यही है ना कि सबने गुरु उसको भगवान को नौकर बनाने की कोशिश करी, जी तो उसके लिए सारे जितनी भी एक्टिविटी करी गई है पिछले 5000 साल, कृष्ण से के बाद का जो पीरियड है उसमें सिर्फ एक ही कोशिश करी सबने कि कृष्ण को नौकर डिक्लेयर करो। जी दुर्योधन का जो कहावा था वो अभी तक चल रहा है, अब जाके 2011 से उसकी वो हुई है, 1994 से उसकी वो लगी है। जी दुर्योधन का क्या? दुर्योधन ने कहा था नहीं तो ग्वाला है, इसको अरेस्ट करो। हाँ, तो ग्वाला का मतलब क्या हुआ, नौकरी हो गया ना। तो गाय चलाता है। ओके हाँ तो बस, तो फिर तो भगवान को नौकर बनाना शुरू कर दिया, सारे दुर्योधन बन गए। जी ओके। तो किसी ने किसी नाम से बुला लिया, किसी ने किसी नाम से बुला लिया, किसी ने किसी नाम से बुला लिया। फिर कुछ लोगों ने, अब जैसे सिखिज्म में एक एडवांटेज तो है ना कि उन्होंने भगवान नहीं कहा, किसी को गुरु ही माना है। गुरु गुरु क्यों? क्योंकि भगवान का तो पता नहीं है क्या करवा ले क्या कर दे, जी तो गुरु ज्यादा बेटर है, कम से कम सिखाएगा तो सही। तो ये हमारे झूलेलाल भगवान को भगवान क्यों कहा गया? भगवान तो कोई भी किसी को भी, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बड़े सारे नाम दे दिए। नौकर रखना है तो फिर नौकर के लिए तो नाम चाहिएगा ना, क्योंकि बुला सके उसको काम करने के लिए। लोग कहते नहीं है भाई मेरे तो अपने पीएन को जो है ना, वो पीएन को देख के रखा जिसका नाम राम था, तो कम से कम मुंह से राम राम तो कई बार दिन में बोल लेते हैं, तो राम राम बोलने का काम तो हो जाता है उससे कम से कम। सही बात। तो ये किया, ये बात कैसे आई मार्केट में? हाँ सही बात है। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हमने भगवान को नौकर बना दिया। जी तो फिर भगवान से बात करने की क्या जरूरत है? जैसे हम मूर्ति तो तुम बात करने की कह रहे हो, बात तो करते ही नहीं, वो तो किसी से बात करते ही नहीं। आपने तो कहा कि मूर्ति के थ्रू भगवान से बात हो सकती है, संभव है। बोल सकते हो, तुम कह सकते हो कि मुझे ये चाहिए, डिजायरिंग दी डिलीवर दी, क्या है वो 4 स्टेटमेंट नहीं है, डिलीवर्स डिजायर टू डिजर्विंग डिवोटी। तो भगवान जी कुछ नहीं कहते? वो क्यों कहेगा? मुझे क्या पता। ये तो उससे पूछ जाके गलत है, ठीक है। इसीलिए तो लोगों ने नौकर बना लिया कि ये वैसे भी कुछ नहीं कहता, वैसे भी कुछ नहीं कहता। भगवान जी कौन है? मतलब विष्णु जी भगवान जी हैं या क्या? भगवान जी कौन है? क्या उस नाम तो जो मर्जी दे दो, नाम से थोड़ी फर्क पड़ता है कुछ। नहीं, भगवान जी क्या होता है? जो डिलीवर कर रहा है डिजायर डिजर्विंग डिवोटी को, वो भगवान जी है। यस, उतना ही। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, सब शांत हैं। नहीं, बात क्योंकि नौकर चला गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, काम कौन करेगा? नहीं इतना हजम करने के लिए भी तो अपना चाहिए ना, एफिशिएंसी तो चाहिए ना। हाँ, एफिशिएंसी तो खैर चाहिए भाई। भगवान से बात नहीं हो सकती, भगवान को एंजॉय किया जा सकता है। उनकी एक्टिविटीज को, उनके उसको जो है, जब तुम करोगे उस डायरेक्शन में चलोगे तो वही घूमने का गुण होता है। वो पहले जो मंदिर
हेलो, भाई भगवान के थ्रू वो बात तो वही है ना कि उनके भगवान जो 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं, उनका जो भगवान था उस भगवान के बारे में आदमी ने डायरेक्ट समझने की कोशिश शुरू कर दी, तो 33 करोड़ देवी देवताओं की जरूरत खत्म हो गई। अच्छा, लोगों ने सोचा ये जहां से लेके आता है हमें देता है, हम वहीं से जाके ले आते। ये गुरु नानक के टाइम पे हुआ था। क्या हुआ, वैष्णो देवी जो है से किसी ने कहा कि तुम इतना बांटती हो, तुम्हारे को मिलता कहां से है? हाँ, तो वैष्णो देवी ने कहा कि वहां पर कोई बैठा है, ये जहां पे भी अड्डा था उनका, वहां पे कोई बैठा है, मैं तो उनके पास जाती हूँ, वो जो मुझे दे देते हैं मैं बांट देती हूँ। देवियां, कन्या को देवी क्यों कहा गया? इसीलिए इसलिए जब शादी हो जाती है तो उसके बाद वो देवी रूप में होती है, क्योंकि घर सारे के सारे को मैनेज करना है उसको। देवियों का काम है मैनेज करना। तो कन्या को देवी कहा जाता है, बड़ी लड़की को देवी नहीं कहा जाता है। देवी तो वो बन गई ना, कहा क्या रहेगा। अच्छा, और कन्या को देवी इसलिए कहा गया कि उसको पता है कि मेरे को देवी बनना है, तो उसके लिए जो करना चाहिए वो करो। अच्छा, तो ये सारी प्रैक्टिसेस बाद में जोड़ दी, जैसे देवी के पैर छू लिए, देवी की पूजा हाँ, करनी। तो ये प्रैक्टिसेस रह गई, पर पर्पस खत्म हो गया। पर्पस का पता नहीं क्या है। कन्या को देवी बनना है, उसको ये धीरे धीरे सिखाया जाता है। हाँ, ये देवी बनना है उसको। अच्छा, कहते हैं फिर तो कि देवी 1 करोड़ से एक देवता को तो 32 में तो देवी फिर 1 करोड़ से बहुत ज्यादा हो जाएंगी अगर कन्या सब देवी बन गई। 32 करोड़, 32 एक्चुअली करोड़। उसी को गलत सलत समझ करके, तो ये क्या कहते हैं, ये जो बन गए ना, ये 4 शादियां आती, कहीं पे 2 शादियां अलाउड है, कहीं पे 4 शादियां अलाउड है, कहीं पे जितनी मर्जी कर लो वाला हिसाब। क्यों गलत सलत कैसे समझ के? लड़कियां थोड़ी कर सकती। भाई एक आदमी 32 शादियां कर सकता है फिर तो। अच्छा, क्योंकि 1 करोड़ देवता है, 32 करोड़ देवी हैं, तो एक आदमी 32 तो इसका शादी से कोई कनेक्शन नहीं है। नेचुरल। ब्रह्मा कुमारी को आप समझो कि वो कहते हैं कि हमारी तो शादी कृष्ण से हो गई। हाँ, किशन तो भी फिर- शिव से हुआ। अचल शिव से यार, एक बंदा तो एक ही है ना, सारे पार्वती बन गए, तपस्या करी नहीं, सारे पार्वती बन गई। पार्वती राधा नहीं, अच्छा शिव से, हाँ पार्वती, ठीक है। हाँ, अगर तुम देखोगे तो कृष्ण ने कोई शादी नहीं करी थी। रुक्मणी से की थी। कहाँ करी थी? रुक्मिणी ने कहा मेरे को भगा के ले जाओ, भगा के ले गया। ये ज्यादा हो रहा है। क्यों ज्यादा? यही तो हुआ ना। Too much हो रहा है। भाई यही तो हुआ था, और क्या हुआ था बताओ मेरे को, क्या हुआ था? यही हुआ था। यही हुआ था। शंकर ने की थी पार्वती से शादी, बकायदा शंकर ने मजबूरी कहा- थी उसकी। भाई रुक्मिणी ने तपस्या थोड़ी करी थी, पार्वती ने तो तपस्या करी। अच्छा, और राम रुक्मिणी ने ने थोड़ी करी थी। रुक्मिणी ने तो पहले ही नौकर मान के चला कि भैया आ मेरे को लेके जा। तो वो भी तो आ गया था। तो आज तो सारा यही तो वो बेचारा क्या करता? वो मना कर देता, मैं नहीं आ रहा, या ऐसे कैसे मना कर देगा? बाप का रह गया? क्यों, शंकर ने भी तो मना किया पार्वती को पहले, तभी तो पार्वती कहाँ ने मना किया? शंकर ने एक बार भी मना नहीं किया। सिर्फ वो तो चेक करने गया था कि उसकी तपस्या पूरी हुई कि नहीं हुई। हाँ, तो नहीं हुई थी पहले, तो उसने शादी नहीं की थी। फिर ये पहले किसने कहा कि नहीं हुई थी? ये किसने कहा नहीं हुई थी? जाना नहीं था शंकर को, है? हाँ, तो वो अलग बात है। जाना नहीं था ना। भाई उसको कहा ना कि तू तपस्या कर ले, अगर तू डिजर्विंग हो जाएगी तो अपने आप आएगा वो, तो उसको आना पड़ा ना।
वो तो उसको नारद ने कहा, नारद नहीं रुक्मणी को कहा था, मुझे तो यही पता है। नारद कहाँ से आ गया बीच में? नारद ने कहा था पार्वती को कि तू तपस्या कर ले। और अरे तो पार्वती की बात तू कर रही है तो रुक्मणी की कर रही है? रुक्मणी के टाइम पे नारद नहीं था। अच्छा ठीक हाँ, है। कृष्ण के टाइम पे नारद था। हाँ, क्या किया? यार हमें क्या लेना देना उससे, ये बता। ठीक है, सानू की ठीक है। तो राम ने की थी सीता से शादी, वो भी जीत के लाया था। वो तो स्वयं उसने कहा कि मेरे को जीतो, जो जीतेगा उसके साथ चल दूंगी। अच्छा ऐसे ही द्रौपदी के स्वयंवर का या जितने भी स्वयंवर हैं उसमें यही था, जीतने का। स्वयंवर का मतलब यही था कि उसने वर किया है, वर ने उसको किया है कि नहीं किया उससे मतलब नहीं है। उसकी शादी कुंती का स्वयंवर नहीं था। ये कह रही है कि कुंती का स्वयंवर नहीं हुआ था तो कुंती की शादी कराई थी। नहीं, कुंती का स्वयंवर तो था पर उसमें जीतना था। कुंती के स्वयंवर में पूजा करता, स्वयंवर तो होता ही नहीं था कि जो जीतेगा वो। तो स्वयंवर क्या था? सारे राजकुमार आए थे, कुंती ने खुद चुना। अच्छा तो फिर शादी क्या होता है? शादी क्या होता है? कुछ नहीं होता, तुमने जोड़ रखा है। पर युगल तो होता है। है? बिना शादी के युगल कैसे बनेगा? क्यों, युगल तो जैसे मर्जी बन जाएगा। युगल से शादी का क्या मतलब? बिना शादी के युगल नहीं बनता है, वो सिर्फ एक। किसने कहा? यही तो ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? अरे नई जनरेशन इसी तरह तो रहती है कि 2 साल रह लिए साथ। वो रह रही है, अब कहाँ रहती है? अब लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं लोग। अरे तो वही तो, अभी मतलब तो समझा नहीं ना एक्चुअली। अभी तक तो इसलिए रहते हैं रिलेशनशिप में एक्सपेरिमेंटिंग। वो एक्सपेरिमेंटिंग तो जब तक मर्जी करते रहो। जब पता ही नहीं कि युगल क्या है तो फिर एक्सपेरिमेंटिंग ही होगी। अरे तो उसमें शादी कहाँ से आ गई? ये तो एक्सपेरिमेंट तो शादी के बाद भी होती है। हम जो जितना मैंने समझा है, शादी का मतलब ये है कि आप एक ही पार्टनर के साथ रहेंगे, तो आपने सोसाइटी में अनाउंस कर दिया कि मेरा। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है ना। यहाँ पे अनाउंस, जो मेल है और फीमेल है उनके उसको समझो, उसकी जो क्वालिटी है और जो फीमेल की क्वालिटी है वो दोनों मैच थोड़ी करते हैं कहीं पे आपस में। पर मेल को भी घर में एक फीमेल तो चाहिए ना जो देवी बनेगी, और फीमेल को भी एक मेल चाहिए जिससे वो मां बन पाए। तो मेल तो 32 देवियों को भी हैंडल कर सकता है। हाँ, तो प्रॉब्लम समझो ना, बेसिक डिफरेंस समझो ना, जो नेचर ने दिया। नेचर, वही बात कि जब तक तुम नेचर को नहीं समझोगे जब तक तुम्हारा कुछ होगा ही नहीं। प्रकृति को समझो पहले कि नेचर ने तुम्हें क्या दिया है। और जिसने नेचर को जो दिया है अगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा तो रोएगा नहीं, बीमार पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए तो शादी का कंसेप्ट बना ना। शादी नेचर को देख के ही शादी का कंसेप्ट इसलिए नहीं चला, शादी का कंसेप्ट इसलिए चला कि भगवान तो नौकर नहीं बनता, इसको बना लो। किसको? मेल को। प्रॉब्लम तो यही है सारी भाई, प्रॉब्लम ही यही है कि प्रकृति को समझा नहीं और भगवान नौकर बनता नहीं, तो इसको बना लो। तो मेल ने क्यों शादी की नौकर बनने के लिए? उसने कहा करी। स्वयंवर का मतलब, फिर से स्वयंवर का मतलब समझो। स्वयंवर में तो आदमी तो पहुंचे ना, अगर वो आदमी कहे ले हमें तो चाहिए ही नहीं, वो जाए ना। तो आदमी तो 10 जगह भी जा सकता है ना, 50 जगह भी जा सकता है ना स्वयंवर के लिए। तो पहले जाते तो थे दशरथ तो की। फिर बस मैं यही कह रहा हूँ, तो 50 शादियां कर ली ना उससे, 50 रानियां होगी उसकी। हाँ तो हो गई। तो ऐसा ये पर चल रहा है क्या? ये नहीं चलता ना। सरकार ने इसको मना किया या लोगों ने इसमें कुछ? सरकार क्या है यार, सरकार भी तो आदमी है, लोग ही तो है, मतलब आदमी क्या। तो लोगों ने इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम देखी होगी ना कोई। क्या प्रॉब्लम देखी? एक जगह चल रहा है एक जगह नहीं चल रहा है यार, ये क्या मत प्रॉब्लम हुई? कहाँ चल रहा है? जो 4 शादियां अलाउड नहीं है। अलाउड होना और रियल में होने में फर्क है। होती तो है, ठीक है, मैंने भी एक ऐसा परिवार देखा है जहाँ 2 पत्नियां थी एक आदमी की। एक परिवार सैकड़ों है, हजारों है, बल्कि जो अभी सिस्टम निकल के आए हैं बता रहे हैं जो लोग, उसके हिसाब से देखा जाए तो वो पत्नियां कंसेप्ट ही नहीं है वहां पे। कौन से कंसेप्ट में?
है? कौन से कंसेप्ट में? उधर जो जहाँ 4 शादियां अलाउड है वहां पर पत्नी का कंसेप्ट ही नहीं है। वो तो धरोहर होती है, धरोहर वहां पर पति वो वही नहीं तो कह होती। रहा हूँ, हाँ तभी तो वो सिस्टम है। देखो सिस्टम जहाँ जो बना हुआ है, वो जो उसको फॉलो कर रहा है वो तो समझता है ना उसको, हम समझे या ना समझे। लोग किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो अलग है, प्रकृति ने जो सिस्टम बनाया है वो अलग है। प्रकृति ने क्या सिस्टम बनाया है? प्रकृति ने सिस्टम ये बनाया है कि एक स्त्री है, महिला है, तो वो एक पुरुष के साथ रहेगी, जुड़ेगी। क्यों रहेगी? क्यों रहेगी? क्यों रहेगी? संतान तो किसी पुरुष से ही लेगी, माँ तो वो वो तभी अलग बनेगी। बात है। संतान लेना और पुरुष के साथ रहने में तो बहुत फर्क है। हाँ, तुम उसको देखो ना, रावण की मदर को देखो ना, ये सारे एग्जाम्पल तो अवेलेबल है ऑलरेडी। साथ में रहने का कंसेप्ट किसने बनाया और क्यों बनाया ये मेरे को भी नहीं पता, लेकिन ये बताया ना जिसने, उसी ने बनाया जिसने भगवान को नौकर रखने की सोची। और वो नौकर है, जब तक नौकर चलता था जब तक ठीक था। क्योंकि पार्वती का रेफरेंस लिया ना कि पार्वती ने तपस्या करी तो शंकर को आना पड़ा, हाँ, तो नौकरी करने आ गया ना। फिर वो पार्वती शंकर के साथ ही तो रही, ऐसा कोई ओहो, डिफरेंस? कहाँ रही? बेटे की गर्दन काट दी और वो उसके ऊपर दूसरी लगा दी, ये सब चक्कर क्यों चले? हाँ, वो गणेश के टाइम पे नहीं। तो रिजल्ट फिर वो निकलेगा ना, अगर तुम चाहते हो कि वो रिजल्ट निकले। तो ये साथ रहने का जो कंसेप्ट शुरू हुआ, हाँ, ये इसने झगड़ा ही कराया। अच्छा ठीक है, पार्वती और शंकर प्रोबेबली साथ नहीं रह रहे थे, तभी गणेश नहीं पहचानता था शंकर को, उसने मना कर दिया मैं आपको नहीं जानता, और उसने अंदर नहीं जाने दिया शंकर को। हाँ ठीक है। तो बेटे ने जब पिता को नहीं पहचाना तो भी तो प्रॉब्लम आई। तो पिता क्या को तो रहा हूं पहचाना, मैं यही तो कह रहा हूँ। इसीलिए तो देखो बेसिक प्रॉब्लम समझो तुम, बेसिक प्रॉब्लम ये रही कि भगवान को नौकर बनाना है। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि संतान आएगी तो संतान पिता को कैसे पहचानेगी अगर वो साथ नहीं रहेंगे? तो वो मर्जी तो पिता की चलेगी ना, तुम समझो, क्योंकि परिवार तो वो बना रहा है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है तभी तो उसकी शादी करनी। इसीलिए तो कहते हैं कि तू जिम्मेदारी ले लेगा तो तेरे को शादी करे तेरी। पर हो ये गया कि शादी कर दो तो जिम्मेदारी ले लेगा। प्रॉब्लम क्या है? पुरुष की शादी होती है, उसको पता नहीं होता कि जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। तो इसीलिए तो कह रहा हूं, तो ये क्यों हुआ? जब 25 साल उसको पढ़ाया जा रहा है तो ये क्यों नहीं पढ़ाया कि भैया तेरे को जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होना है? ये नहीं मुझे पता कि क्यों नहीं बताया उसे। है? ये नहीं मुझे पता कि उसको क्यों नहीं बताया, उसको जिम्मेदारी का मतलब चलो नहीं पता, मैं कह रहा हूं अगर ये बात समझ में आती है, तो आगे तो करो कम से कम। बात तो यही हो रही है कि आगे समाज को ये जो ड्रॉबैक्स हैं, जो प्रॉब्लम आ गई है फैमिलीज में, वो निकालने के लिए ही तो ये सारा ये षोडशपंथी का सिलसिला शुरू करना पड़ा। तो नेचर का सिस्टम क्या है? अच्छा, युगल साथ नहीं रहेगा तो युगल रहेगा? युगल है वो फिर? युगल का मतलब क्या है? पति पत्नी। कहाँ लिखा है? मुझे यही समझ में आया था। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ही तभी हुई है कि समर्पण की बजाय शब्द निकाल लिए और शब्दों में उलझ के रह गए, मतलब समझा नहीं। अच्छा, फिर शादी का कंसेप्ट इसलिए भी बनाया ना भैया, विवाह का कंसेप्ट इसलिए भी बनाया कि मतलब जो साथ में रहने का कंसेप्ट बनाया कि फीमेल किसी से संतान लेगी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि परिवार जो बनाता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि नहीं। पर अभी तक ये चल रहा था कि फीमेल जाती थी किसी पुरुष के पास और उससे संतान ली, जैसे आपने रावण की माँ का एग्जाम्पल लिया। तो जब फीमेल गई तो परिवार तो फीमेल ने बनाया ना। आप कहते हो कि बनाया फीमेल ने, क्योंकि गई फीमेल तो जाती तो फीमेल है, तो परिवार थोड़ी बना रही है। परिवार तो वही तो कह रहा हूं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो
जिसके यहाँ गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी हुई ना। मेनका और विश्वामित्र का एग्जाम्पल है। मेनका गई विश्वामित्र के पास, विश्वामित्र की कोई इच्छा नहीं थी, उसने नहीं कहा था कि मेरे पास आओ, लेकिन वो फिर भी गई। तो वो तो पर्पस था ना, तो उसकी शादी थोड़ी हुई थी, तो परिवार थोड़ी, वो कोई पति पत्नी थोड़ी थे, कुछ भी नहीं थे। अब पति पत्नी क्या होता है? वही तो कह रहा हूं, तूने तो शुरू किया था। शुरू किया और क्या, तूने ही तो कहा था। क्या युगल शब्द तो आपने दिया है। युगल दिया मैंने। तो युगल इस पति पत्नी, किसने कहा? मैंने तो ये कभी नहीं कहा। तो युगल क्या है? तो कृष्ण के साथ रुक्मिणी की शादी मानी जाती है। एक्चुअली शादी तो हुई नहीं थी, पर युगल जो है कृष्ण और रुक्मिणी को कहा है, कृष्ण और सत्यभामा को नहीं कहा। हाँ, क्यों? ये नहीं पता मुझे। यही फर्क है कि रुक्मिणी जो लेकर आया था कृष्ण, रुक्मिणी ने कहा मुझे लेके जा। हाँ, वो ले आया उसको। हाँ। फिर ले आया ना। सत्यभामा आई, उसके पास कहती है मुझे मैं तेरी पत्नी हूं। हाँ। तो जबरदस्ती चिपकी ना। अच्छा, जैसे जबरदस्ती चिपकी या वो गया कि चल मैं तेरे को लेके आऊं, जैसे रुक्मिणी को लेने गया कृष्ण, ये फर्क रहा। कृष्ण ने फिर भी सत्यभामा को पत्नी बनाया ना। पता नहीं है इसके बारे में मेरे को। क्यों नहीं पता है? 8 उसकी पत्नी थी सत्यभामा। ऐसे तो कोई जामवंत थे, उनकी भी पुत्री कृष्ण की पत्नी थी, जितना मैंने सुना है। ऐसे तो कई। मुझे देख, ये सुनने वाली बात मुझे नहीं पता, पर सत्यभामा उसकी पत्नी थी ये पता है मेरे को। कारण है कि जब उसने, कृष्ण ने जान छुड़ानी थी अपनी, घर से कुछ काम के लिए निकलना, तो नारद को बुलाया उसने और सत्यभामा को कहा कि तो अपना पति दान कर दे। हाँ, सुनिए ये तो उसने पति दान किया, कृष्ण दान भी हुआ। कृष्ण दान कर दिया था सत्यभामा ने किसी, और कृष्ण दान भी हुआ। हाँ, कृष्ण दान हो गया था। तो फिर उसने अब उसको पत्नी माना, तभी तो पति बन के दान हुआ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। और अगर और पत्नियां होती, ये तो बड़े ऑब्वियस सी चीज है, अगर उसकी और पत्नियां होती तो वो ऑब्जेक्शन नहीं करती कि तू दान कैसे कर रही है हमारे पति को। रुक्मिणी ने नहीं ऑब्जेक्शन किया, रुक्मिणी पत्नी नहीं। रुक्मिणी को कोई मतलब ही नहीं होगा, तो मेरे को ले जाओ, ले गया, बात खत्म। यही तो खेल है। तो रुक्मिणी और कृष्ण को युगल क्यों कहा गया और सत्यभामा और कृष्ण को युगल क्यों नहीं कहा गया? क्या क्या? रुक्मिणी और कृष्ण को युगल कहा गया। हाँ। और सत्यभामा और कृष्ण को युगल नहीं कहा गया। क्योंकि सत्यभामा ने पति दान कर दिया ना यार, अभी तो बताया। सत्यभामा ने पति दान कर दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई। वही तो बात हुई है, नहीं हुई, पर हुआ तो है। ये एग्जाम्पल तो सेट किया गया है। तो रुक्मिणी उसके बाद ही आई है जब पति दान कर दिया। नहीं नहीं नहीं, रुक्मिणी और सत्यभामा। देखो, ये तुम डिसाइड करते रहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जो हुआ मैं तो वो बता रहा हूँ। तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि युगल क्या होता है और पति पत्नी और युगल में क्या फर्क है। पति पत्नी तो चलो मैं ये मान सकती हूँ कि जो हम देखते हैं आजकल समाज में, वो पति पत्नी हो। जब युगल वो होता है, युगल वो होता है जब जो परिवार बसाता है वो किसको वो दे रहा है, वो स्थान दे रहा है युगल का, वो होता है युगल। जो पुरुष जिसको स्थान दे रहा है। हाँ, ठीक है, बस। तो वो युगल हो गया, वो युगल हो गया। बाकी युगल नहीं है। अगर कोई और आके मान लो कहती है कि नहीं मेरे को भी बनना है, तो वो पत्नी हो सकती है, पर युगल में नहीं आ सकती। ठीक है। और पति ये नहीं कि बार बार युगल बदलता रह सकता, ये भी नहीं हो सकता। वो तो मैं समझ गई, युगल तो नहीं बदलेगा। लेकिन अभी आपने कहा कि शादी कुछ नहीं है या साथ में क्यों रहने का बनाया, पति को नौकर बना लिया, वो सारे कंसेप्ट्स क्यों हैं भाई? फीमेल साथ में नहीं रहेगी तो संतान कैसे पहचानेगी पिता को? ये भी एक क्वेश्चन है। अरे तभी तो कह रहा हूँ, पर मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि परिवार की बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? पुरुष की होनी चाहिए ना भैया।
होनी चाहिए नहीं है, मतलब उसी की है। तो होनी चाहिए का क्या मतलब है यहाँ पर? नहीं, मेरा मतलब शब्दों का फेर हो गया, लेकिन पुरुष की ही है। पुरुष की ही है। हाँ जी। और ये तो वेरीफाइड है, वैलिडेटेड है, क्योंकि अभी तक भी वो प्रथा चल रही है कि पत्नी जो लड़की है वो घर आके रहती है पति के, हाँ जी। सो कॉल्ड। हाँ जी। तो फिर तो ये तो प्रथा, इसका मतलब एक्सेप्टेड है ना, हाँ, एक्सेप्टेड है। इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो है ही नहीं किसी को भी। जबकि फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत कोशिश की प्रमोट करने की कि लड़का जो है लड़की के घर जाके रहना चाहिए। वो तो काल्पनिक कहानियां हैं वो तो। भाई फिल्म इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस तो करती हुआ है। आज की तारीख में जो कपड़ों की ऐसी की तैसी हुई है पहनने की, वो फिल्म इंडस्ट्री ने तो करी है। हाँ, सब फिल्म इंडस्ट्री से हुई है, लेकिन वो मतलब रिफ्लेक्शन उसका देते हैं कि भाई पुराने जमाने में हमारी जो देवियां रहती थी वो ऐसे ही रहती थी। सो कॉल्ड मेनका ईटीसी जो भी हैं वो दिखाई गई हैं, जो अप्सराएं। वो तो फिल्मों में तो जो मर्जी दिखा दो ना, ऐसी रहती थोड़ी थी, पर फिल्मों में तो जो मर्जी दिखा दो। मैंने कहा सो कॉल्ड, मतलब उन्होंने अपनी एक बनाई है, अपनी कल्पना बनाई है उन्होंने। भाई वो तो गुरु नानक जी के ऊपर जब ये बात आई कि किसी ने किसी कोई फोटो बना दी, उसको तुमने गुरु नानक मान लिया। हाँ, तो वो तो यही बात आई, तो इसका मतलब मूर्ख तो हम ही हुए ना। हाँ, जिसने भी समझाया और हम पीछे समझते चले गए, तो मूर्ख को हमने गुरु मान के आगे बढ़े हैं ना हम। गुरु तो कहें या पंडित कहें, जो भी कहें हम। नहीं, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि अभी तक जो हो रहा था, लेकिन अब जो चेंज करने की कोशिश करें तो उसको आगे तो बढ़ाओ। यही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। वही तो भैया हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं ना भाई, यही चीज तो आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। नहीं, पर आप लोगों को अगर इतना समझ में आ गया कि हम मूर्ख के उसमें पड़े हुए थे और अब थोड़ा ठीक करना चाहिए, तो आप शुरू करो। जी, मतलब ये बातें समझने के लिए षोडशी पंथ बनाने का पर्पस क्या है? जहाँ 10,000 पंथ चल रहे हैं, 1,00,000 पंथ चल रहे हैं, वहां पर एक और बना दोगे तो कौन पूछेगा उसको, कौन वैल्यू देगा? वैल्यू तो जैसे जैसे समझ में आएगा लोगों को, करेंगे, अपने दशांग चक्र को लाएंगे लेवल पे, तो समझेंगे सब। तो पहली इसीलिए मैंने कहा है कि जब लोगों को बता रहे हो तो सिर्फ योग्यता बढ़ाने, योग्यता क्या होती है और योग्यता से ही मिलता है, इतनी बात समझाओगे तो लोग समझेंगे। अगर सारी कहानी सुनाने लगोगे तो फिर बेकार है। नहीं, वो की कोई बात नहीं करनी, दशांग चक्र की कोई बात नहीं करनी, किसी की कोई बात नहीं करनी। उसको सिर्फ कहना हवन करता है, तो ये वाला हवन करेगा तो ज्यादा फायदा होगा, करके देख ले एक हफ्ता। भैया से मैंने भी जिसको बताया 2-3 क्वेरी आई हैं, बोले इसका मतलब, हमने कहा करके देखो, ये 40 दिन तक हवन करके देखो। क्वेरी क्या थी भाई? ये इसका मतलब क्या भाई, 40 दिन करो निष्ठा योग, 40 दिन करो, उससे फल मिलता है। मैंने कहा करके देखो, आपको खुद ही महसूस होगा क्या फर्क मिला आपको आया। तो 40 दिन कहोगे तो फिर कोई भी नहीं करेगा। इससे पहले असर मिलेगा क्या उसको? एक दिन में अंतर तो 5 मिनट में मिलता है। हवा कितनी है को मेजरमेंट करो, उसको दिखाओ कि देखिए हवा कितनी है, तू मेजर कर, उसकी मेजर कराओ। जब वैल्यू आती है ना तो वही देती है कॉन्फिडेंस, बाकी कुछ नहीं देता। तो जब तुम किसी को बता रहे हो तो बताने का तरीका तो समझ लो क्या बताना है। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, एक हवा कितनी है कि मेजरमेंट कर लो, और फिर उसको कहो अच्छा अब तू 2-4 लंबे लंबे सांस ले, एक पोएम बुलवा लो उससे, और फिर उसको कहो आप मेजरमेंट कर। सिर्फ एक दशांश सुगंध गवाओ और या इतनी शक्ति हमें देना वाली गवा दो, और उसके बाद कहो 2 सांस ले ले, 4 सांस ले ले धीरे धीरे, और फिर मेजरमेंट कर दो, तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा सब कुछ, और पूरी ट्रेनिंग भी हो गई। हम लोग क्या आमने सामने नहीं थे, बिल्कुल वो बाहर मुल्क के रहने वाली हैं, तो उसको नापने को तो उसको तुम बोल ही सकते हो भाई। हाँ, भेज दिया वो मैंने भेज दिया। मैंने कहा ये ऐप डाउनलोड करो, आप हवा कितनी है और इसमें ये प्रोसीजर है, और बाकी आपको लिखा हुआ सब उसमें मिलेगा, आप नाप लो और अपने आप को चेक कर लो। हाँ, तो पहला स्टेप होना चाहिए चेक करना, कि देख तो यार अभी की पोजीशन तो समझ ले, वो मैंने बताया उसको। हाँ, तो पहला जो वो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि भैया तू आज की अपनी सेहत है वो तो समझ ले, और हेल्थ से जोड़ के रखो, और किसी चीज से नहीं। हाँ जी, वही हेल्थ में, अगर हेल्थ में क्या, हेल्थ में फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, भाई इन 2 की बात करो,
और एनर्जी लेवल। जी जी। बल्कि अब तो हेल्थ में तुम्हें फिजिकल और मेंटल की कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तुम्हारे एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करता है। खाली इतनी सी बात रखो जी। तो बहुत जल्दी समझ में आएगा लोगों को। हाँ, सबसे बढ़िया चीज है ये, एनर्जी लेवल अपना बताने बस। में बहुत सबसे बढ़िया है। तो उसको एनर्जी लेवल पे वो रखो जी। और कोई बात करो ही मत कि भैया तेरा एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करेगा अगर तू ये करेगा तो। हाँ जी। थकान कम हो जाएगी। अगर देखो पब्लिक में जब बताना है तो पब्लिक को बताने के लिए पब्लिक वाला तरीका यूज करोगे तो बेटर है। और पब्लिक को क्या चाहिए, तुरंत बेनिफिट चाहिए। जी। तो एनर्जी में बेनिफिट जो है वो इसके अलावा और कोई सिस्टम दे नहीं सकता। हाँ जी। ये बताना है बस, इतनी सी बात अगर बताओगे, ज्यादा डिटेलिंग करोगे तो प्रॉब्लम है। नहीं, भाई इतनी डिटेलिंग डिटेल क्या बस यही बात है और तो कोई बात है ही नहीं, बाकी सब तो कहानियां हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। क्योंकि अगले का जब दिमाग खुलेगा तो फिर उसको कहानियां समझ में आएंगी, नहीं तो कहानी समझ में आने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हाँ जी भैया, अभी जैसे हमारा जैसे विवाह हुआ है, हम पति पत्नी है कि युगल है? नहीं, क्या कह रहे हो? हमारी पत्नी और हम पति पत्नी है कि युगल है? तुम मानते हो तो है, नहीं तो नहीं है। अच्छा, इसीलिए तो कहा है कि जिम्मेवारी पुरुष की है। अगर पुरुष मान ले तो युगल हो गए। हाँ, और युगल एक ही हो सकता है। वो एक ही हो सकता है। और शादी जो है नॉर्मली युगल से ही, जिसको युगल बनाओगे उससे ही करनी चाहिए। तो दूसरी तीसरी सो कॉल्ड शादी। तो 2-3 शादियों में तो वो बाकी पत्नियां हो जाएंगी, एक युगल रहेगा। और वो उसको पता ही नहीं है। अगर वो जिसको युगल का कंसेप्ट पता है तो वो दूसरी पे जाएगा ही नहीं ना। नहीं, दूसरी अगर आ जाती है तो वो फिर वो युगल नहीं रहेगी ना। जैसे कृष्ण के ये केस में आपने बताया कि सत्यभामा आ गई। हाँ जी, हाँ जी। सत्यभामा आ गई तो उसने पति भी तो उसने कृष्ण ने उसको पत्नी भी तो मान लिया। हाँ, पत्नी होगी ना, युगल नहीं हुए ना। वो तो हमने युगल बता रखा है। युगल मना जोड़ा तो एक ही हुआ ना। कृष्ण रुक्मिणी। ये युगल मैंने जोड़ा होता है, ये कहाँ बताया? पेयर होता है ना। ये कहाँ बताया? ये तो मैंने कभी नहीं कहा। तो युगल को हिंदी में क्या कहते हैं? युगल हिंदी में ही है। नहीं तो कृष्ण रुक्मिणी जो है, रुक्मिणी तो पत्नी बनी उसकी, जबकि जो है युगल तो जो है सत्यभामा के साथ था। नहीं 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 नहीं, आप उल्टा बोल रहे हो आप। ये देख ले, ये राकेश जी उल्टा बोल रहे हो आप। तो उल्टा बोल रहे हो आप। सीधा क्या है? सीधा इसका उल्टा है, जो आप बोल रहे हो उसका उल्टा सीधा है। रुक्मिणी से शादी हुई थी, युगल थे। हिंदी में लत्तू। तो सत्यभामा ने पति दान भी तो कर दिया। देखा जाए तो सत्यभामा से पति दान करवा के वो बची है ना, अब उसकी एक ही रह गई। हाँ जी। इसके साथ मैच नहीं कर। क्या समझे? जी जी जी। सत्यभामा का क्लेम उसने यही करवा के करा ना, उसको वो कर दिया। ठीक है, तू पति मानती रहे, पर तूने दान कर दिया अपना पति। अब ये इस स्टेटमेंट से कौन क्या समझता है, ये उसकी प्रॉब्लम है। कुछ पूछना हो तो पूछ लो। पता नहीं दान किया था इसने, मुझे ये पता है दान किया था। नहीं, पूछना ये है भैया, आज का इसका टाइटल क्या रहेगा? इतना अलग अलग चीजें डिस्कस हुई है। पति पत्नी और वो, पति पत्नी और वो। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो ये वो कर लो। ये तो बाकी जनरल कल कर थोड़ी, लेंगे। ये जनरल डालने का थोड़ी है ये। क्यों? पिक्चरें बनी है इसके ऊपर तो।
डाल दें YouTube पे। और क्या, सब कुछ ही जाता है अंकल, ढूंढने सुनने वाले की भी तो हिम्मत होनी चाहिए कि वो पूरा सुने पहले। हाँ, ये बात आपने सही कोई बोली। नहीं सुन 1 रहा घंटे होगा। का कौन सुनेगा, और जिसने 1 घंटे का सुन लिया तो वो फिर तो परमानेंट आ ही जाएगा। जो इतनी देर सुनेगा बैठ के वो समझने की भी पोजीशन में आ जाएगा। हाँ, को कहना भैया होता है ये व्हाट्सएप पे क्या एक्चुअली स्पीकिंग कृष्ण ने हर चीज बता दी है हाँ जी, अवतार के रूप में। वैसे तो जो भी आया सबने कुछ कुछ बताया ही है, लेकिन कृष्ण ने हर चीज बिल्कुल क्लियर करी है, इसीलिए उसको भगवान नहीं मानते लोग। जी क्यों? दुर्योधन ने कहा था नहीं, उसने हर चीज समझा दी इसलिए भगवान नहीं मानते। है? उसने हर चीज समझा दी इसलिए भगवान नहीं मानते। हाँ, मतलब वो एक्चुअली कंसेप्ट ये चला हुआ है ना कि हर चीज, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको हर चीज पता हो और वो समझा भी दे। क्यों राम ने नहीं समझाई थी? हमने क्या समझाया? राम तो बेचारा सीता सीता करता हुआ ढूंढता हुआ चला गया। भैया आधी आपके जिंदगी तो वहां बीत गई। हाँ, आधी सब बीत गई। भाई आधी जिंदगी उसकी गुरुकुल में, बाकी अब बची हुई 1/3 मान लो चलो गुरुकुल में, फिर उसके बाद वो वनवास हो गया, फिर वहां से आया वापस तो सीता जो है वो उसको वहां छोड़ाया आश्रम में। उसके बाद में वो फिर उसको समझ में आ गई तो वो पानी में चला गया। जी ठीक। चलो फिर कल करते हैं बाकी। हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली टाइम का पता नहीं लगता ना। पता चलो ये लगता भी अच्छा है, टाइम का नहीं पता लगता। अगर टाइम का पता लगने लग जाएगा तो पिक्चर देखने पड़ जाएंगे सारे। जी ठीक है, वो कर लो फिर। अच्छा पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योगा सत्यम आत्मा सत्यम कृष्ण की आत्मा सत्यम जगत सुंदरम पंचारक सत्यम योग की आत्मा सत्यम जगत सुंदरम सत्यम योगा सत्यम कृष्ण की आत्मा सत्यम। प्रणाम भैया। योगा सत्यम। प्रणाम भैया।